हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थोरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 5 के सब्जेक्ट गणित की कॉन्वेजिनियस क्विज का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्विज का सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन है, हमें कुछ वर्ग दे रखे हैं जिनके मध्य में एक छायांकित भाग है, जिससे रिलेट क्वेश्चन है गुलाबी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें यहाँ जो गुलाबी भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ग की भुजा दे रखी है 1 मीटर। तभी हम पहचान पाए हैं क्योंकि वर्ग जो होता है चारों भुजाएं जिसकी समान होती है वो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ प्रत्येक भुजा जो हो जाएगी वो 1 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल होगा यहाँ। तो यहाँ हम काउंट करेंगे जब इस आकृति में, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तो कंप्लीट जो वर्ग हैं वो दिखाई दे रहे हैं हमें। और यहाँ दे रखे हैं 1 2 3 जो कि कटे हुए शेप में है। तो हम जब इस शेप को और इस शेप को जब मिक्स करेंगे तो ये पर्टिकुलर पूरा एक एक वर्ग बन जाएगा। पूरा ये एक वर्ग बन जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा और ये एक वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ 6 + 3 वर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 वर्ग। तो 9 वर्ग का 1 मीटर जब हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 9 × 1। तो यहाँ 9 वर्ग मीटर जो हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा इस पर्टिकुलर छायांकित भाग का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, लगभग 9 वर्ग मीटर। यहाँ लगभग में निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर हमने नापा नहीं है। तो यहाँ इस शेप का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 वर्ग मीटर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन हमें कुछ वर्ग दे रखे हैं जिनके मध्य में हमें शेप दे रखा है रॉकेट का। ठीक है, तो दिया गया क्वेश्चन देखते हैं। रिया ने वर्गाकार आकृतियों वाले पन्ने पर एक रॉकेट बनाया। वर्ग की हर भुजा 1 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ हमें इस रॉकेट का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 तो कंप्लीट वर्ग हैं। ठीक है, देन है यहाँ 1 2 3 4 5 6 आधे आधे वर्ग हैं। तो हम जब इन शेपों को मिलाएंगे तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। जैसे ये पूरा एक वर्ग बन गया तो +1, ये पूरा एक वर्ग बन गया तो +1, और ये पूरा वर्ग बन गया +1। तो 6 + 3 हो जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया आपको कि हमने कैसे निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें अगेन वर्ग दे रखे हैं और जिसमें हमें एक छायांकित भाग दे रखा है। दिया गया क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो तो हर एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ हमें क्षेत्रफल गिवन कर रखा है 1 वर्ग इकाई। तो यहाँ हमें पूछा है कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम जैसे पहले करते आ रहे हैं अगेन इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम काउंट कर लेंगे वर्ग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना गिवन है हमें 1, तो 15 × 1 वर्ग इकाई। तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 15
15 वर्ग इकाई। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वर्ग दे रखे हैं और छायांकित भाग दे रखा है। दिया गया क्वेश्चन है यदि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो तो बैंगनी भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर भी हमें गिवन है 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वर्ग का। ठीक है, तो हम यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन काउंट कर लेंगे सभी वर्ग को और जो क्षेत्रफल दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 इंटू 1 वर्ग इकाई अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 22 वर्ग इकाई। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 22 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर। दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं तो यहाँ 4 4 4 हो जाएगा। तो हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो जिसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 कर देंगे तो 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 16 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें आयत दे रखा है जिसका जो चौड़ाई है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 18 वर्ग सेंटीमीटर। दिए गए आयत की लंबाई क्या होगी, हमें लंबाई फाइंड करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ हमें दे रखा है चौड़ाई गिवन कर रखी है, लंबाई हमें पूछा है गुना 3 और क्षेत्रफल दे रखा है 18। तो हम यहाँ लंबाई को जब फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 18/3। हम 3 को यहाँ ले आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 3 छिके 18। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ एक हमें वर्ग दे रखा है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग मीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, क्षेत्रफल दे रखा है 64। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो जब भुजा निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, यहाँ चला जाएगा तो 64 का ऊपर वर्ग आ जाएगा। 64 का वर्ग क्या होगा, 8। तो यहाँ 8 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का कुल क्षेत्रफल क्या है बताना है। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लंबाई लिख देंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख देंगे। तो जो क्षेत्रफल होगा वो 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो ये था क्लास 5th के सब्जेक्ट गणित की कॉन्वेजिनियस क्विज का सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य क्विज का सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए स्कूल राज थ्योरी चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।